हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोराइसिस का नाम आप सबने सुना होगा, जो वन काइंड ऑफ स्किन डिजीज़ में ही आता है और इसका वेरियस टाइप्स होता है, जिसमें एक कॉमन टाइप्स है स्कैल्प सोराइसिस, जो हेड के स्कैल्प में होता है। आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट स्कैल्प सोराइसिस के बारे में जानने से पहले सोराइसिस क्या होता है चलिए ये जान लेते हैं। सोराइसिस एक लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है जहां हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और जिसके वजह से हमारा जो सेल्स है, स्किन सेल्स स्पेशली, वो बहुत क्विकली मल्टीप्लाई करता है और हमारा जो स्किन का पैचेस रहता है इस केस में उसमें थोड़ा सूजन होता है और स्केली टाइप का स्किन सेल्स फॉर्म हो जाता है। जैसे कि डेंड्रफ में अक्सर क्या होता है, ज़्यादा डेंड्रफ होता है तो हम लोग इसको अगर निकालते हैं तो एक स्केल फॉर्म कर देता है, तो उस टाइप का होता है। स्पेशली स्कैल्प, एल्बो, फिर हमारा नीज़, ऐसे ऐसे टाइप का जगह पे होता है, बट ओवरऑल होल बॉडी में कहीं पे भी स्किन पे इफेक्ट कर सकता है। इसका मेन रीज़न अभी तक साइंटिस्ट भी इसको नहीं ये निकाल पाया, बट हाँ ये माना जाता है कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर का मिक्सअप है जिसके वजह से ये सोराइसिस होता है। तो आज मैं स्कैल्प सोराइसिस इसलिए लेके आई हूँ जो थोड़ा कॉमन दिख रहा है। स्कैल्प सोराइसिस क्या होता है, इसका लक्षणें क्या क्या होती है और इसका कुछ ट्रीटमेंट है या नहीं, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्कैल्प सोराइसिस सिर के स्कैल्प में होने वाला एक स्किन डिसऑर्डर है। इसे अगर हम लोग टाइम में पहचान लेते हैं तो इसके लक्षणों पे ट्रीटमेंट करना हम लोग के लिए इजी हो जाता है। स्कैल्प सोरियासिस में यूजुअली हमारा जो स्कैल्प है उसमें एक परतदार पपड़ी फॉर्म होता है, जैसे कि फ्लेकी, स्केली, डेंड्रफ जैसा दिखता है। जैसे जिसका बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो जाता है तो यूजुअली उसको अगर आप लोग कंघी से निकालते हो तो एक फ्लेक्स टाइप का निकलता है, एक चमड़ा उधर गया ऐसा फील होता है। तो वाइट टिश रहता है, उधर सूजन भी रहता है। और ये स्कैल्प सोरियासिस हमारा हेयर लाइन, स्पेशली हेयर लाइन में दिखता है, नेक पे, कान पे, ऐसे ऐसे जगह तक भी फैल जाता है। जैसे आम लोग अगर देखते हैं तो कहते हैं कि डेंड्रफ इतना ज़्यादा हो गया और चारों ओर फैल गया, जो कि वो सोराइसिस होता है। डेंड्रफ तो थोड़ा बहुत रहता है बट वो एक फ्लेकी टाइप का रहता है, स्केली, उसको आप लोग ऐसे निकाल सकते हो और उसमें इचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। ये एजेड लोग या फिर एडल्ट्स को ज़्यादा असर करता है, बट आजकल बच्चों में भी थोड़ा विकसित हो रहा है। तो आप लोग के मन में ये सवाल आ सकता है, ये मतलब सोराइसिस के वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है क्या, या फिर इसका ट्रीटमेंट है या नहीं, और इसको रोका कैसे जा सकता है। बिकॉज इस चीज़ से लोग बहुत परेशान रहते हैं, स्पेशली स्कैल्प का, क्योंकि वो जिनको होता है वो बहुत एम्बेरस फील करते हैं किसी क्योंकि ये तो छुपाया नहीं जा सकता। स्किन का होता है तो छुपा भी लेते हैं, ये स्कैल्प का होता है तो अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि शैम्पू नहीं करते हो क्या, या हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो क्या, इतना ज़्यादा डेंड्रफ हो गया, जो कि वो वन काइंड ऑफ डिसऑर्डर है, उसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, तो इसका मतलब कोई कारण इसका स्पष्ट नहीं है, इसलिए अगर टाइम रहते वक्त आप अगर सिम्टम्स को पहचान लेते हो तो इसका इलाज सही से, मतलब इसका सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं, सही इलाज इसका हो सकता है। अब इसका लक्षणें क्या क्या है जिससे आपको पता लगे कि मुझे स्कैल्प सोराइसिस हुआ है और मुझे अभी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसका लक्षणें क्या क्या है, लक्षणें मैंने मतलब पहले एक दो बताया, जैसे स्केली फ्लेकी फॉर्म होगा जैसे डेंड्रफ टाइप का, उसके बाद इचिंग बहुत ज़्यादा रहेगा, एंटायर हेड में रहेगा या फिर बैक ऑफ द हेड में रहेगा, और ये सब स्केल जब निकल आएगा तो उसके बाद और डेंड्रफ प्रोड्यूस करेगा, ड्राइनेस रहेगा, क्रैक्स फॉर्म होगा, ऐसा टाइप का सिम्टम्स रहता है। इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, ड्राई इची स्किन होगा आपका, उसके बाद आपका स्किन इन्फेक्शन हो सकता है इतना स्क्रैचिंग के वजह से, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है ड्यू टू इचिंग, उसके बाद आपका सोराइटिक अर्थराइटिस हो सकता है, देन आपका एंजाइटी होगा, उसके बाद आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये डेंड्रफ जो इतना दिखने लगता है, जिसके वजह से आदमी परेशान हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, तो दिखेगा। और साथ में हेयर लॉस, जो एलोपेशिया, मतलब इतना सीवियर हेयर लॉस होगा कि बॉल्डनेस हो सकता है, ऐसा कॉम्प्लिकेशंस रहेगा। तो व्हाट कॉजेस स्कैल्प सोराइसिस, हमारा जो स्किन सेल्स है
वो इतना क्विकली फॉर्म करता है जिसको हाइपर प्रोलिफरेशन कहते हैं। जैसे कि कुछ ही हफ्तों में वो उसको बनना चाहिए, वो कुछ ही दिनों में बन जाता है ड्यू टू हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका फॉल्टी सिग्नल से, और जिसके वजह से एक साथ सारा स्किन सेल्स पाइलअप हो जाता है स्किन सरफेस में, और जिससे फिर पैचेस, प्लैक्स ये सब फॉर्म होता है। सोराइसिस इंक्लूडिंग स्कैल्प सोराइसिस, इसको माना जाता है कि इसका कॉजेशन या फिर इसको इफेक्ट कुछ कम्बिनेशन के वजह से होता है, जैसे कि एनवायरनमेंटल हो गया, हार्मोनल हो गया, इम्यून सिस्टम के वजह से, जेनेटिक हो गया। ये कुछ कारणों के वजह से सोराइसिस होता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद जैसे स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट के वजह से, देन HIV इन्फेक्शन, एड्स हो गया, देन हार्मोनल डिसबैलेंस के वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वजह से, इसके वजह से हेल्प होता है, बट कभी कभी ज़्यादा होने से फिर ये बढ़ जाता है। उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन, या फिर कोई हार्श केमिकल या साबुन यूज़ किया, स्ट्रेस, कभी ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो ये एग्जेजरेट कर देता है। उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा की वजह से, या फिर ट्रोमा और इंजरी टू द स्किन। इसके बाद कुछ मेडिकेशंस जो कभी इंड्यूस करता है या फिर कभी बढ़ा देता है। तो ये सारा कुछ कारणें होती है जिससे मतलब सोराइसिस में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो अभी इसके बारे में मैं आप सबको ब्रीफली बता दिया, जैसे इसका मतलब स्कैल्प सोराइसिस कैसे कंडीशन में आप सबको पता लग सके कि स्कैल्प सोराइसिस हुआ है। उसके बाद आप लोग को कॉजेशन कारण बताया मैंने, कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताया, और फिर इसका लक्षण भी कुछ बता दिया। अब मेन पार्ट में आते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं। तो इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। होम्योपैथी के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव इसका ट्रीटमेंट होता है। तो आप लोग अगर इस मतलब जो मैं कम्बिनेशंस बता रही हूँ इसको आप लोग अप्लाई करिए, ये ट्राई करिए। अगर कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा है तब आप लोग नज़दीकी डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिए, वो बेटर रहेगा। डॉक्टर रेकवेक का जर्मन मेडिसिन आता है, इसको आप लोग 10 to 15 ड्रॉप्स थ्राइस डेली हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करके हाफ एन आवर आफ्टर फूड दीजिए। बायो कम्बिनेशन 20। दूसरा, इसको आप लोग 4 टैब्स थ्राइस डेली हाफ एन आवर बिफोर फूड दीजिए। और तीसरा आता है मॉइस्चराइज रखने के लिए कोई भी जेल, जैसे कि पेट्रोलियम जेल जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे दिखा, या फिर सोरियाफिट जेल, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आप लोग यूज़ करते हो तब क्या होगा, आपको कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये आपको सिम्टम्स कंट्रोल में रखेगा और धीरे धीरे आपका स्कैल्प सोराइसिस में ग्रेजुअली बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लाएगा। तो टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा अगर कोई क्वेरीज़ है तो, और ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ला सकूँ आप लोग के लिए। थैंक यू।